नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टडी फ्रॉम मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जीएनए ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कल को कई लोगों को जान बचा सकता है। हाल ही में कई आर्टिकल्स में ये रिपोर्ट किया गया है कि इजराइल के जीपीएस अटैक का असर इंडिया पर भी पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है। इजराइल भारत से इतना दूर है तो फिर इसका असर इंडियन एयर स्पेस पर कैसे पड़ सकता है। क्या इससे इंडियन प्लेन्स को क्रैश होने का खतरा बढ़ गया है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या हो रहा है और व्हाई वी शुड बी कंसर्न। देखिए, आप जानते हैं कि इजराइल और गाजा के बीच सीजफायर लंबे समय तक टिक नहीं पाया। इजराइल ने हमास के खिलाफ फिर से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को भी इजराइल ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। यमन से हुती रिबल्स, ईरान और हिजबुल्लाह से भी अटैक की संभावना बढ़ गई है। देखिए, जीपीएस स्पूफिंग आखिर इजराइल क्यों करता है, समझाता हूँ। देखिए, इजराइल जो है आयरन डोम, एरो 3 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल तो करता ही है, लेकिन एक बेहद और खतरनाक तकनीक अपनाता है जीपीएस स्पूफिंग, है ना। तो जीपीएस स्पूफिंग एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्निक है जिसमें गलत जीपीएस सिग्नल भेजे जाते हैं ताकि मिसाइल और प्लेन्स को कंफ्यूज किया जा सके। जब हिजबुल्लाह या ईरान गाइडेड मिसाइल दागता है तो वह जीपीएस डेटा को इस्तेमाल करता है। इजराइल उस इलाके का जीपीएस सिग्नल मैनिपुलेट कर देता है। रिजल्ट, मिसाइल को गलत लोकेशन मिलती है और टारगेट मिस हो जाता है। यही कारण है कि इजराइल पर कई मिसाइलें गिरती ही नहीं है। अब बड़ी समस्या यह है कि जीपीएस स्पूफिंग सिर्फ मिसाइल को ही नहीं बल्कि कमर्शियल फ्लाइट और सिविलियन नेविगेशन सिस्टम को भी प्रभावित करती है। जैसे पायलट के लिए खतरा, जब जीपीएस स्पूफिंग होती है तो पायलट को गलत लोकेशन दिखने लगता है, फ्लाइट रूट्स अचानक से चेंज हो जाते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को गलत डेटा मिलने लगते हैं, फ्लाइट का नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है। अब सवाल है कि इंडिया तो इतना दूर है, तो यहाँ पर इजराइल का जीपीएस स्पूफिंग का इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है। देखिए, इजराइल की जीपीएस स्पूफिंग अब भारत पर महसूस की जा रही है। पिछले 15 महीनों में भारत में 465 जीपीएस स्पूफिंग इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। सबसे ज्यादा असर पंजाब, दिल्ली और पाकिस्तान बॉर्डर के पास देखा गया। पाकिस्तान में तो यह लाहौर तक इम्पैक्ट कर रही है। तो आप पूछोगे कि इंडिया एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए, नवंबर 2023 में इंडिया ने कुछ सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। पायलट्स को निर्देश दिया गया है कि अगर उन्हें जीपीएस स्पूफिंग का कुछ भी संदेह लग रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करें। नेविगेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि फेक जीपीएस सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जा सके। अब आप पूछोगे कि अगर कुछ हो गया तो क्या इजराइल जिम्मेवारी लेगा। देखिए, इजराइल अपने देश की सुरक्षा के लिए जीपीएस स्पूफिंग कर रहा है, लेकिन इससे दूसरे देशों के फ्लाइट्स और नेविगेशन सिस्टम पर खतरे पड़ रहे हैं। तो क्या इजराइल को इसे लिमिटेड स्केल पर करना चाहिए। क्या इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटीज को इसमें दखल देना चाहिए। क्या इंडिया को इजराइल के साथ इस इशू को उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे अपडेट्स, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी फ्रॉम जीएनए।